रामकृष्ण संघ एक विहंगम दृष्टि। स्वामी पररूपानंद, जयराम बाटी। बरानगर मठ का जीवन अत्यंत कठिन था। भिक्षा न मांगकर अयाचित रूप से जो कुछ मिले वही ग्रहण करने का सिद्धांत अपनाए ये युवा सन्यासी जिस दिन कुछ भी खाने के लिए नहीं होता उस समय शास्त्र चर्चा, ध्यान और भजन गाने में इतना तल्लीन हो जाते कि मानो देह बोध खो बैठे हों। एक दूसरे को देखकर प्रेरणा पाकर और अधिक जप ध्यान करने में मन लगाते थे। वस्त्र में कॉपीन और कुछ गेरुआ कपड़े थे। मठ के बाहर जाते समय पहनने के लिए एकमात्र सिला हुआ गेरुआ वस्त्र और चादर था। कभी कभी ये युवा साधक दिन भर दक्षिणेश्वर में ध्यान करते अथवा रात भर काशीपुर शमशान घाट पर जागरण, प्रार्थना आदि करते। यदि कोई गुरु भाई इस तरह साधना से उपलब्धि न होने के कारण असंतोष व्यक्त करता तो नरेंद्रनाथ कहते, ईश्वर दर्शन नहीं हुआ। तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम सांसारिक जीवन को अपना ले। वे वार्तालाप कर उसका मनोबल बढ़ाते। शारदा प्रसन्न ने परिव्रज्या का प्रयास किया, परंतु कुछ दिन पश्चात लौट आए। शशि ठाकुर की नित्य पूजा में साधना की सार्थकता अनुभव करते रहे और इस प्रकार वे मठ के लिए खूंटी जैसे थे। पूजा गृह में उन्होंने ठाकुर की व्यवहृत वस्तुओं को रखकर नित्य पूजा आरंभ कर दी थी। लाटू महाराज ने कहा था, कुछ दिन पश्चात काली भाई ने पूजा के मंत्र सब तैयार कर लिए थे। तब से उन मंत्रों को पढ़कर पूजा करना आरंभ हुआ। ठाकुर के पवित्र अस्थि भस्म के ताम्र पात्र को ठाकुर के बिस्तर पर रख उस पर ही पूजा होती थी। इसी ताम्र पात्र का ही नाम हुआ आत्माराम का पात्र, संक्षेप में श्री जी। जब पूजा के नैवेद्य के लिए कुछ भी न होता तो शशि भिक्षा मांगने निकल जाते। जो कुछ प्राप्त होता उसे पकाकर ठाकुर को अर्पण कर प्रसाद के रूप में एक एक कौर साधनरत गुरु भाइयों के मुख में डाल देते। उनके द्वारा ठाकुर की पूजा करते समय अपने इष्ट के प्रति मनोभावना और उसे कार्यान्वित करना केवल रामकृष्ण संघ के अनुयायियों को ही नहीं वरन सभी भगवत भक्तों के लिए सीखने योग्य है। बरानगर मठ में आत्माराम के पात्र को ठाकुर की सजीव उपस्थिति मानकर शशि पूजा करते थे। उन्हें पूजा करते देखकर गुरु भाइयों एवं भक्तों के मन भी उसी भाव से भावित हो जाते थे। काली अपना समय स्वाध्याय जप ध्यान में व्यतीत करते, यहाँ तक कि नरेंद्रनाथ के बोलने पर भी आसन त्याग नहीं करते थे। सो नरेंद्रनाथ ने उनका नाम ही रख दिया था काली तपस्वी। बाबूराम और शरद कभी कभी अन्य स्थानों पर जाकर साधना करते और तारक मधुर स्वर में भजन गाकर साधना में मनोनिवेश करते थे। परवर्ती काल में बरानगर मठ के जीवन के बारे में पूछने पर स्वामी जी ने कहा था, उन दिनों हम लोग कल की नहीं सोचते थे। कभी खाने को कुछ भी न होता और कभी भात होता तो नमक नहीं रहता। महीनों कचू की पत्ते उबालकर नमक और भात खाया था। क्रमागत ध्यान एवं अन्य साधना में डूबे रहकर समय व्यतीत होता था। उस समय की तितिक्षा और तपस्या देखकर तो भूत भी भाग जाते। मनुष्यों की तो बात ही क्या। वे दिन अत्यंत ही श्रम साध्य थे। ध्यान, स्वाध्याय, स्तव पाठ, शास्त्र चर्चा, संगीत व नृत्य क्रमागत दिन भर चलता रहता था। आसपास के लोगों के आपत्ति की उपेक्षा कर दिनचर्या यथावत चलती रहती थी। पाश्चात्य दार्शनिक कांट, हेगेल, मिल और स्पेंसर के विचारों का अध्ययन और उनका विवेचन दृढ़ता से किया जाता था। षट दर्शन के साथ बौद्ध साहित्य एवं बाइबल का भी अध्ययन
गहराई से किया जाता था। यहाँ तक कि अनीश्वरवाद की उपेक्षा नहीं की जाती थी और न ही समाजशास्त्र, साहित्य, कला और विज्ञान की। विद्वान लोग आकर वाद विवाद करते और अभिभावक गण घर लौटाने का प्रयास करते, परंतु आध्यात्मिकता का प्रचंड वेग नहीं रुकता था। इसके अतिरिक्त आसपास के लोगों के द्वारा की जाने वाली आलोचना, व्यंग आदि को भी सहना पड़ता था। इन कठिनाइयों में बलराम बाबू और मास्टर महाशय द्वारा भी बीच बीच में आर्थिक सहयोग मिलता रहता था। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन ही कुछ गुरु भाई भिक्षा करने जाते थे तथा चावल आदि जो कुछ प्राप्त होता उसे पकाकर शुद्धा निवृत्ति होती। किसी दिन सब्जी न रहने पर एक प्रकार की पत्ती उबालकर भात के साथ खाया करते थे। एक दिन 4 गुरु भाइयों को भिक्षा में कुछ भी न मिला तो लौटकर भजन करने में लीन हो गए। शशि ठाकुर के भोग हेतु एक पड़ोसी से भिक्षा मांगने निकल पड़े। उस घर के मात्र एक सदस्य में ही मठ के प्रति सद्भावना थी, अतः उनसे थोड़ा चावल, आलू और घी मिला। उस अल्प मात्रा में मिले भिक्षान्न को पकाकर ठाकुर को निवेदन किया एवं तत्पश्चात छोटे छोटे गोले बनाकर प्रत्येक गुरु भाई के मुख में एक एक कौर प्रसाद डाल दिया। भिक्षा मांगने पर आसपास के लोगों की अप्रिय प्रतिक्रिया व वार्तालाप को शांत रहकर सहन करते थे। पहनने के वस्त्र के रूप में मात्र एक गेरुआ वस्त्र था, जिसे भिक्षा मांगने के लिए कोई बाहर निकलने पर पहनकर जाता था। अन्यथा मठ में पहनावे के लिए प्रत्येक के पास केवल कौपीन होती थी। गंगा में नहाने के बाद शरीर पोंछने के लिए गमछा नहीं था। शयन के लिए 2-3 चटाई और दरी थी तथा चटाई के नीचे ईंट रखकर तकिए की तरह व्यवहार की जाती थी। अवश्य ही समयोपरांत कुछ और चटाई और प्रत्येक के लिए तकिए की व्यवस्था हो गई। 1890 ईस्वी में सुरेश मित्र और बलराम बाबू के निधन के पश्चात मठ की आर्थिक स्थिति अत्यंत बिगड़ जाने पर रसोइये को रखना संभव न हो सका। उन दिनों सभी मिलकर पास के तालाब से जल लाकर शौच करने के स्थान की सफाई, बर्तनों को धोना, पूजा गृह तथा मठ के कमरों को साफ करने का कार्य सभी गुरु भाई मिलकर करते थे। इन नित्य कर्मों के साथ जप ध्यान में निमग्न रहना ही प्रधान कर्म था। स्वामी योगानंद मात्र कुछ महीने मठ में थे। आरंभ में वे रात दिन जप ध्यान करते थे। ध्यान इतना गहरा होता था कि आंखें लाल रहती थीं। स्वामी अभेदानंद ध्यान, जप, शास्त्र अध्ययन निस्संग होकर करते थे। ये मठ में लगभग 1 वर्ष 10 माह थे। स्वामी ब्रह्मानंद लगातार 2 वर्ष 10 माह मठ में थे। महाराज एकदम निश्चल होकर जप करते थे। समय का बोध ही न रहता था। स्वामी अद्भुतानंद लगातार 1 वर्ष 6 माह मठ में रहकर तपस्यारत थे। रात में अल्प अवधि की निद्रा के पश्चात संपूर्ण रात्रि जप करते रहते थे। यहाँ तक कि बिना कुछ खाए जब भी समय मिलता वे जप करते रहते थे। मठ से निकलकर गंगा तीर पर भी उनकी साधना चलती रहती थी। स्वामी त्रिगुणातीतानंद 4 वर्ष से अधिक मठ में तपस्यारत थे। मठ के दैनिक कार्यों के बाद शास्त्र पाठ के साथ साथ जप ध्यान में इस प्रकार डूबे रहते कि गुरु भाइयों को उन्हें 2 कौर भोजन ग्रहण कराने में काफी प्रयास करना पड़ता था। स्वामी शारदानंद के एक पत्र के अनुमान किया जा सकता है कि मठ के साधकों का उद्देश्य न केवल ईश्वर दर्शन था बल्कि स्वयं को ईश्वर कोटि की श्रेणी में भी पहुंचाना था। मठ आरंभ करने के 7 दिन पश्चात काली पूजा की गई थी। 1887 ईस्वी में फरवरी में शिवरात्रि के चारों प्रहरों की पूजा तथा मई में नरेंद्र नाथ की इच्छानुसार काली पूजा की गई थी।
जिसकी व्यवस्था सुरेंद्र बाबू ने सहर्ष किया था। प्रत्येक वर्ष ठाकुर की जन्म तिथि के अवसर पर दिन में दशावतारों की पूजा तथा रात्रि में 10 महाविद्या की पूजा करके भोर होने पर हवन पर विशेष पूजा की समाप्ति होती थी। परवर्ती रविवार को दक्षिणेश्वर मंदिर परिसर में इस उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जाता था। इसे सार्वजनिक महोत्सव कहा गया। इसकी व्यवस्था भक्त हरमोहन मित्र करते थे। लाटू महाराज की स्मृति कथा से ज्ञात होता है कि एक बार ठाकुर की तिथि पूजा के अवसर पर नरेंद्र नाथ ने पूजा की थी। दुर्गा पूजा घट और चित्र रखकर किया जाता था, ऐसा भी सुना जाता है। कुछ वर्ष स्वामी तुरायानंद दुर्गा सप्तशती का 9 दिन पाठ करते थे। इनके अतिरिक्त होली रथ यात्रा का उत्सव भी मनाया जाता था। इन उत्सवों में भक्तों की संख्या क्रमशः बढ़ी थी और मिलकर भजन कीर्तन आदि गाते थे। आठपुर में क्रिसमस की पूर्व रात्रि में ईसा मसीह का स्मरण कर हुई घटना के उपलक्ष्य में बरानगर मठ में प्रतिवर्ष श्रद्धापूर्वक ईसा मसीह के आविर्भाव का अनुष्ठान स्वामी त्रिगुणातीतानंद उत्साहपूर्वक करते थे। जीवन में शास्त्र चर्चा पर भी युवा तपस्वी गण विशेष ध्यान देते थे। विशेष रूप से काली प्रसाद स्वामी अभेदानंद प्रतिदिन स्वाध्याय पर अधिक समय देते थे। इस पर सब गुरु भाई आपस में उनकी शिकायत करने लगे कि वे मठ के कार्यों में योगदान नहीं करते, तो नरेंद्र नाथ ने काली प्रसाद का समर्थन करते हुए कहा कि उनके कार्य को नरेंद्र स्वयं कर देने को प्रस्तुत हैं, परंतु काली प्रसाद को शास्त्राध्ययन करने दिया जाए। काली प्रसाद के अतिरिक्त नरेंद्र नाथ शरद, शशि, तारक तथा शारदा प्रसन्न भी गहन अध्ययन करने में डूबे रहते थे। नरेंद्र नाथ और काली प्रसाद के बीच शास्त्रार्थ पर चर्चा करना अन्य गुरु भाइयों को प्रिय था, जिसमें नरेंद्र नाथ की ही विजय होती थी। धीरे धीरे मठ में स्थानीय विद्वान भी आकर शास्त्रार्थ करने में भाग लेने लगे थे। यहाँ तक कि रात दिन शास्त्र चर्चा चलती रहती, परंतु नरेंद्र नाथ को न तो थकावट होती और न ही उदासीनता। ताक एवं चौकी पर रखी उस समय की पुस्तकों में 35 पुस्तकें बेलूर मठ में संग्रहालय में रखी है। भजन कीर्तन में युवा तपस्वी गण भाव विभोर होकर गाते हुए नृत्य करते थे, जिसे सुनकर आसपास के लोग दंग रह जाते थे, क्योंकि ऐसा भक्ति भाव से परिपूर्ण भजन नृत्य कभी उन लोगों ने सुना नहीं था। ठाकुर के गृहस्थ भक्तों में श्री रामकृष्ण वचनामृतकार मास्टर महाशय, सुरेश चंद्र मित्र, गिरीश चंद्र घोष, चुन्नीलाल वसु और भवनाथ चटर्जी प्राय ही आते थे। महिला भक्तों में केवल गुलाब माँ, गौरी माँ और गुलाब की माँ को मठ के आने की अनुमति थी। गुलाब की माँ के आने पर सन्यासी शिष्यगण उनसे ठाकुर को भोग निवेदन करने का अनुरोध करते थे, जिससे वे सहर्ष करती थी। 1-2 सब्जी भी बनाकर ठाकुर को परोसती थीं। धर्म प्रसंग सुनने के लिए धर्मानुरागी व्यक्ति मठ में आकर विद्वान युवा साधकों से शास्त्र चर्चा सुनकर तृप्त होते थे। विशेष रूप से स्वामी जी, स्वामी अभेदानंद और स्वामी तुरायानंद का प्रवचन सुनकर इतना ही नहीं, युवा साधकों ने रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करना भी आरंभ कर दिया था। स्वयं भूखे रहकर भी शुद्धार्थ व्यक्ति को भोजन कराते थे।